गुरु प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि, उद्यापन विधि। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से भक्त अपने सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने राक्षस सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। ये देखकर वृत्रासुर बहुत क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए तैयार हो गया। राक्षसी माया के कारण उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति महाराज ने कहा, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूं। वृत्रासुर बहुत तपस्वी और अपने काम के प्रति समर्पित है। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्वकाल में चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वे अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शिव के बाईं ओर माता पार्वती को बैठे देखकर व्यंग्यपूर्वक कहा, हे प्रभु, हम प्रेम मोह में फंसकर स्त्रियों के प्रभाव में रहते हैं। परंतु देवलोक में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठी हो। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापक शिव शंकर हंसे और बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने कालकूट नामक घातक विष पी लिया है, फिर भी आप आम आदमी की तरह मेरा मजाक उड़ाते हैं। माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तुमने सर्वव्यापक महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास किया है। अतः मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा कि तुम ऐसे संतों का उपहास करने का साहस नहीं करोगे। अब तुम राक्षस का रूप धारण करो और विमान से गिर जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं। जगदम्बा भवानी के शाप से चित्ररथ को राक्षस योनि और त्वष्टा की प्राप्ति हुई। वृत्रासुर नामक ऋषि की घोर तपस्या से वृत्रासुर का जन्म हुआ। गुरुदेव बृहस्पति ने आगे कहा, वृत्रासुर बचपन से ही शिव का भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करे। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और संसार में शांति कायम हो गई। बोलो भगवान उमापति शंकर की जय। गुरु प्रदोष व्रत विधि। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले करनी चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से 7 बजे के बीच की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को शाम के समय दोबारा स्नान करना चाहिए और साफ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। पूजा स्थल या पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। भक्त चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लें। किसी बर्तन या लोटे में शुद्ध जल भरें। कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं के समान दीप्तिमान, 3 नेत्रों से युक्त, पिंगल रंग की जटाजूट धारण करने वाली, मस्तक पर चंद्र आभूषण धारण करने वाली, नीले गले और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदान वाले हाथ वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, सर्प कुंडल धारण करने वाली, व्याघ्र चर्म धारण करने वाली, रत्नजड़ित सिंहासन। लेकिन भगवान शिव हमारी सभी परेशानियां दूर करें और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री को मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। उपस्थित लोगों को आरती उतारें। सभी को प्रसाद बांटें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में मीठी सामग्री का ही प्रयोग करें। गुरु प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले अर्थात द्वादशी तिथि को भगवान गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूरी रात भगवान शिव, पार्वती और भगवान गणेश के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। साफ कपड़े पहने। पूजा कक्ष को साफ करें। पूजा स्थल पर रंग बिरंगे वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी या तख्त पर शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। भोजन अर्पित करें। गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में व्यवस्थित करें। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड की पूजा करें। हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब आग जला लें।
इसके बाद शिव पार्वती के निमित्त ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार खीर का भोग लगाएं। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। आप अपनी इच्छानुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान दे सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद स्वजनों सहित प्रसाद ग्रहण कर भोजन करें।